सीएम आवास पर सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस। बजट सत्र को लेकर मीडिया से हुए रूबरू। सीएम ने बजट को लेकर जनता से मांगी सुझाव। गढ़वाल कमिश्नर कैंप कार्यालय का सीएम ने किया औचक निरीक्षण। कैंप कार्यालय से गायब मिले कुछ कर्मचारी। सीएम ने गायब कर्मियों की वेतन रोकने का दिया निर्देश। एसएसपी तृप्त भट्ट जनता से हुए रूबरू। एसएसपी ने सुनी कैंप में जन समस्या। विभागीय अधिकारियों को दिया समस्या के निस्तारण का निर्देश। और रुड़की पुलिस ने गोलीकांड का किया खुलासा। अवैध हथियार के साथ पुलिस ने 4 आरोपियों को किया गिरफ्तार। अपराधियों के पास से अवैध हथियार बरामद। नमस्कार, उत्तराखंड की खबरों में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ पूजा अग्रवाल। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की अहम खबरों के साथ। खबर देहरादून से है, जहां मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने मुख्यमंत्री आवास में मीडिया से रूबरू हुए। इस दौरान उन्होंने कहा कि गैरसैंण ग्रामीण राजधानी खूबसूरत और आकर्षक हो, उस दृष्टि से उसको विकसित किया जा रहा है। गैरसैंण में जब विधानसभा होती है तो दूरस्थ क्षेत्रों की समस्याएं सामने आती है और ऐसे में दूरस्थ क्षेत्रों के लोग देहरादून कम आ पाते हैं। गैरसैंण में उन्हें अपनी बात रखने का मौका मिल जाता है। इससे धरातलीय सच्चाई भी सामने आती है। मुख्यमंत्री ने कहा कि गुड स्वदेश में तहत अधिकारियों को सुधार का मौका दिया, इसके बावजूद भी कोई नहीं सुधरता है तो उन पर कार्रवाई की जाएगी। यदि आगे भी कुछ खामियां पाई जाती हैं और जनहित के कार्यों में लापरवाही दिखाने वाले अधिकारियों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। इसके साथ ही मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि इस बार का बजट सत्र गैरसैंण में आयोजित किया जाएगा। इस महत्वपूर्ण सत्र में राज्य के विकास का भावी रोडमैप तैयार किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने समाज के प्रबुद्ध लोगों को और युवाओं महिलाओं से पुनः अपील की है कि आपका बजट आपके सुझाव के तहत अपने अमूल्य सुझाव जरूर दें। सभी जो सुझाव प्राप्त होंगे उन महत्वपूर्ण सुझावों को ध्यान में रखकर बजट तैयार किया जाएगा। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा है कि बजट में समाज के हर वर्ग का ध्यान रखा जाएगा। इसके लिए जितने महत्वपूर्ण सुझाव आएंगे उन सुझावों को ध्यान में रखकर बजट बनाया जाएगा। बजट 2021-22 के लिए 20 जनवरी 2021 तक जनता से सुझाव मांगे गए हैं। कोई भी व्यक्ति राजकोषीय नियोजन और संसाधन निदेशालय की वेबसाइट पर अपना सुझाव दे सकते हैं। और राजधानी देहरादून के सर्वे चौक स्थित गढ़वाल कमिश्नर कैंप कार्यालय में उस वक्त अधिकारी और कर्मचारियों में हड़कंप मच गया जब मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत औचक निरीक्षण करने कार्यालय पहुंचे। इस औचक निरीक्षण के दौरान सीएम के साथ मुख्य सचिव ओम प्रकाश मौजूद रहे। निरीक्षण के दौरान कार्यालय में तैनात 11 कर्मियों से केवल 4 कर्मी ही उपस्थित मिले। उपस्थित पंजिका के निरीक्षण के बाद मुख्यमंत्री ने गढ़वाल कमिश्नर रविनाथ रमन को निर्देश दिए कि जिन कर्मचारियों के उपस्थिति पंजिका में हस्ताक्षर नहीं है उनका तत्काल वेतन रोका जाए। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने लगभग 1 घंटे तक कमिश्नर कार्यालय की विभिन्न पत्रावलियों का अवलोकन किया। पत्र प्राप्ति रजिस्टर्ड मांगे जाने पर कार्यालय में उपस्थित कर्मियों ने जानकारी दी कि पत्र प्राप्त होने के बाद अंकलन के लिए पौड़ी स्थित कमिश्नर कार्यालय में जाता है। ये पूछे जाने पर कि किसके आदेश पर ये व्यवस्था की गई है, कार्यालय के कर्मियों ने जानकारी दी कि 2019 में तत्कालीन सहायक द्वारा इसके लिए मौखिक आदेश दिए गए थे। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने इस पर कड़ी नाराजगी व्यक्त करते हुए कमिश्नर गढ़वाल को निर्देश दिए हैं कि कार्य के प्रति लापरवाही को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने जल्द इस व्यवस्था को बदलने के निर्देश दिए हैं। मैं कमिश्नर कैंप गया था और वहां पर जो कर्मचारी हैं वो समय पर आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं, जो डिस्पोजल है वो कैसा है, ये सब हमने वहां पर आज जांच की है। और पहला काम तो ये क्या कि जो भी कर्मचारी या अधिकारी जो भी वहां पर हैं जो उपस्थित नहीं थे उनकी एब्सेंट लगाई गई
और उस पर आगे कार्रवाई की जाएगी। एक चीज और देखने में आई कि जो फाइलें हैं, ये कमिश्नर का कैंप कार्यालय है देहरादून में, तो फाइलें रिसीव होने जाती हैं पौड़ी, देहरादून की फाइलें। एक बड़ी भारी जो कहना चाहिए खामी, और निश्चित रूप से फाइलें पौड़ी जाने का कोई औचित्य नहीं है। कैंप ऑफिस में ही उनको रिसीट होना चाहिए और उसमें दर्ज होना चाहिए। तो ये कुछ कमियां वहां पर पाई गई है, और मुख्य सचिव मेरे साथ में थे, उनको मैं साथ लेकर गया था और उनको निर्देशित किया है कि जो भी कर्मचारी सेवा नियमावली है उसके अनुसार इन सब लोगों पर कार्रवाई करें। और इसी पर अधिक जानकारी के साथ हमारे संवाददाता विकास शाह हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। विकास, मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने गढ़वाल कमिश्नर ऑफिस का औचक निरीक्षण किया है। इस दौरान कई सारी लापरवाही उन्होंने देखी है और कई सारे वहां पर अधिकारी मौजूद भी नहीं थे। इसको लेकर पूरी जानकारी क्या है? जी पूजा, बिल्कुल आपको बताना चाहूंगा, जो आज प्रदेश के मुख्यमंत्री है त्रिवेंद्र सिंह रावत, वो आज जो गढ़वाल कमिश्नर का कैंप कार्यालय है सर्वे चौक स्थित, वहां पर पहुंचे। और पहुंचते जब वहां पर औचक निरीक्षण करने पहुंचे तो वहां पर जो तमाम जो कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं, वो देखते ही मुख्यमंत्री को देखते जो वहां पर जो है कार्यालय में हड़कंप मच गया है। वहां मुख्यमंत्री ने वहां पर जो तमाम जो अधिकारी हैं, कर्मचारी है, उनका रजिस्टर भी देखा, जो उपस्थिति पंजिका होती है उस पर कितने अधिकारी वहां पर, लगभग जो 11 जो कर्मचारी वहां पर हैं, उनमें से सिर्फ केवल 4 कर्मी की वहां पर उपस्थित रहे। उसको देखते हुए मुख्यमंत्री ने जो है जो गढ़वाल कमिश्नर हैं उनको तत्काल निर्देश दिए कि जो अधिकारी जो यहाँ पर आज नदारद रहे हैं उनका तत्काल जो है वेतन रोका जाए। लेकिन एक पूरी जो निरीक्षण मुख्यमंत्री ने किया है, इसमें लगभग जो है 1 घंटे तक जो है कमिश्नर कार्यालय का जो है मुख्यमंत्री ने विभिन्न जो पत्रावलियां हैं, रजिस्टर या फिर अधिकारी समय पर आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं, इनको लेकर तमाम निरीक्षण वहां पर मुख्यमंत्री ने बारीकी से किया। साथ साथ सबसे बड़ी बात पूजा एक ये भी है कि मुख्यमंत्री ने एक बड़ी नाराजगी भी जताई है, क्योंकि सबसे बड़ी बात है कि जो गढ़वाल कमिश्नर का कैंप जो कार्यालय है, हेड ऑफिस जो है वो पौड़ी में स्थित है, लेकिन कार्यालय की स्थापना से जो है राजधानी देहरादून में जो है कैंप कार्यालय का काम चल रहा है। ऐसे में पौड़ी कमिश्नर कार्यालय से आने वाली जितनी भी डाक होती है वो देहरादून में आती है, लेकिन उसे रजिस्टर में चढ़ाने के लिए पौड़ी भेज दिया जाता है। ये अपने आप में एक चौंकाने वाली बात है, लेकिन इसका आज मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने जब वहां पर उन्होंने निरीक्षण किया तो ये खामियां पाई और मुख्यमंत्री ने नाराजगी भी जताई और उन्होंने जो कमिश्नर हैं, गढ़वाल कमिश्नर, उनको निर्देश दिए हैं कि ऐसी लापरवाही दोबारा न हो, ताकि जो ये अगर इस तरह से लापरवाही देखी जाएगी तो आगे सख्त से सख्त और कार्रवाई इसको जो है ठीक से किया जाएगी। जी बहुत बहुत शुक्रिया विकास आपका तमाम जानकारी के लिए। और यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद जल्द होंगे हाजिर। उत्तराखंड के युवाओं के लिए शुरू की गई मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के सुखद परिणाम दिखाई देने लगे हैं। इस योजना के तहत अब तक 7,000 से अधिक प्रोजेक्ट्स को मंजूरी दी गई है। 2,200 से अधिक लोगों को 35 करोड़ रुपए से अधिक का लोन स्वीकृत किया जा चुका है। योजना में बैंकों के जरिए 150 प्रकार से अधिक व्यावसायिक गतिविधियों के लिए 25% तक की सब्सिडी पर लोन उपलब्ध कराया जा रहा है। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें www.msy.uk.gov.in। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका। रुख करेंगे खबरों की ओर। खबर पौड़ी गढ़वाल से है, जहां मुख्य विकास अधिकारी पौड़ी आशीष भटगाई की अध्यक्षता में आज जिला उद्योग मित्र समिति की ऑनलाइन बैठक आयोजित हुई। बैठक में संबंधित अधिकारियों और उद्यमिता सदस्यों द्वारा वर्चुअल के माध्यम से प्रतिभाग किया गया। मुख्य विकास अधिकारी ने गत बैठक में दिए गए दिशा निर्देश के अनुपालन में की गई प्रगति की जानकारी ली, साथ ही संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। वहीं उन्होंने क्रमवार विभाग के कार्य को लेकर
कई सारी बातें कही हैं। आपको बता दें कि कार्य प्रगति की समीक्षा की गई। डेयरी, मत्स्य, पशुपालन, मगर पालिका, कोटद्वार, स्वर्गाश्रम, जोंक और उद्यान विभाग द्वारा लक्ष्य के सापेक्ष कार्य प्रगति को लेकर असंतुष्टि जाहिर की और तेजी के साथ अपने लक्ष्य को निर्धारित समय से पहले पूरा करने के निर्देश दिए। उन्होंने एलडीएम को योजना के सापेक्ष वैक्सीन के कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं। की बैठक थी जिसको हम लोगों ने ऑनलाइन माध्यम से यहाँ पे संचालित किया है। तो इसमें सभी विभाग जो हमारे लाइन डिपार्टमेंट्स हैं, जो इंडस्ट्री से रिलेटेड जो विभाग हैं, उनको सबको निर्देशित किया गया है कि वो जो भी कंसर्न उनसे संबंधित हैं, इश्यू जो उनसे संबंधित है, उन पर तत्काल कार्रवाई करेंगे। और जैसा कि माननीय मुख्यमंत्री जी स्वरोजगार योजना जो है उसमें हमारा जो डिस्ट्रिक्ट का टारगेट था वो 250 का था, तो उसके सापेक्ष हम लोगों ने 277 सैंक्शन कर लिए हैं और 170 के करीब जो है हमारा डिसबर्सल भी हो गया है, तो उसमें हमारी प्रगति अच्छी है। और भारतीय विकास परिषद शाखा सितारगंज द्वारा राष्ट्रीय बालिका सप्ताह सरस्वती शिशु मंदिर में मनाया गया। सर्वप्रथम मुख्य अतिथि वरिष्ठ बीजेपी नेता खूब सिंह विकल, तहसील प्रचारक अभिषेक, प्रांतीय महासचिव नरेश कंसल, प्रांतीय संरक्षक अजीत सिंह जोशन और अध्यक्ष महेश मित्तल ने संयुक्त रूप से मां भारती के चित्र सम्मुख दीप प्रज्वलित कर किया। मुख्य अतिथि खूब सिंह वहां मौजूद रहे और बेटियों को शिक्षित करने, उनका जीवन कैसे अच्छा रहे उसके लिए उन्हें बेहतर शिक्षा दे और भरपूर प्यार करे और बेटियों को उनका अधिकार दे। बेटी है तो कल है, नहीं तो ये सृष्टि ही नहीं रहेगी। भारत की नहीं विश्व स्तर पर बेटियों ने प्रचलन लहराया है। हम सभी को बेटे और बेटियों में फर्क दूर कर समान अधिकार देना चाहिए। महिला संयोजिका आकांक्षा अग्रवाल ने बताया कि परिषद द्वारा उत्तराखंड की प्रत्येक शाखा के माध्यम से राष्ट्रीय बालिका सप्ताह मनाया जा रहा है। इसी के तहत 50 बच्चों को स्वेटर वितरित किया गया। तहसील प्रचारक अभिषेक ने कहा कि भारत विकास परिषद और राजनैतिक संगठन है जो कि समाज में लगातार जनमानस के समाज कार्यों के लिए प्रतिबद्ध है। कार्यक्रम को प्रांतीय महासचिव नरेश कंसल और अध्यक्ष महेश मित्तल ने भी संबोधित किया। और टिहरी जिले के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक तृप्ति भट्ट अपने कार्यशैली को लेकर चर्चाओं में है, जिसमें उनके द्वारा जिले के सभी थानों का निरीक्षण कर जनता से सीधा संवाद कर जन समस्याओं से अवगत हुआ और अधिकांश समस्याओं का मौके पर ही निस्तारण किया। वहीं आज क्षेत्र की जन समस्याओं को जानने के लिए एसएसपी टिहरी तृप्ति भट्ट ने कैंपटी थाना क्षेत्र का भ्रमण किया। इस दौरान स्थानीय जनप्रतिनिधियों, व्यापार मंडल के पदाधिकारियों और सामाजिक कार्यकर्ताओं ने एसएसपी तृप्ति भट्ट का पहली बार कैंपटी आगमन पर पुष्पगुच्छा देकर स्वागत किया। जन संवाद गोष्ठी में स्थानीय जनप्रतिनिधियों ने एसएसपी से सीधा संवाद हुआ। जनपद टिहरी गढ़वाल में आज थाना कैंपटी क्षेत्र अंतर्गत हमारे द्वारा काफी बृहद जनसंवाद रखा गया, जिसमें जनता के द्वारा अपनी काफी समस्याएं जो लंबे समय से इनकी मांगे हैं, प्रशासन की भी कुछ मांगे थी और पुलिस संबंधी भी कुछ मांगे थी, तो काफी विस्तृत इसमें चर्चा हुई। और जो पर्वतीय क्षेत्रों में ड्रग्स की समस्या है उस पर काफी विस्तार से चर्चा हुई। इसके अलावा जो विनियमितीकरण की कुछ इश्यूज है इनके जो प्रशासन संबंधित है उसको भी हम लोग संबंधित सक्षम अधिकारी के स्तर तक अवश्य। और यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक ले, ब्रेक के बाद जल्द होंगे हाजिर। उत्तराखंड के युवाओं के लिए शुरू की गई मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के सुखद परिणाम दिखाई देने लगे हैं। इस योजना के तहत अब तक 7,000 से अधिक प्रोजेक्ट्स को मंजूरी दी गई है। 2,200 से अधिक लोगों को 35 करोड़ रुपए से अधिक का लोन स्वीकृत किया जा चुका है। योजना में बैंकों के जरिए 150 प्रकार से अधिक व्यावसायिक गतिविधियों के लिए 25% तक की सब्सिडी पर लोन उपलब्ध कराया जा रहा है। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें www.msy.uk.gov.in। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका। रुक करेंगे खबरों की ओर। साधु संतों की नाराजगी के बाद हरिद्वार के पांडेवाला स्थित श्री पंचायती धरा फिरदेयान से
कुंभ मेले की पशवाई निकलने का रास्ता साफ हो गया है। जूना अखाड़े के साधु संतों के साथ कुंभ मेलाधिकारी दीपक रावत ने हरिद्वार के पांडेवाला स्थित श्री पंचायती धड़ा पिरहेडियान का निरीक्षण किया। इस दौरान उनके साथ कई विभागों के अधिकारी भी मौजूद रहे। कुंभ मेले में इसी स्थान से जूना, अग्नि और अहवान तीनों अखाड़ों की पेशवाई निकलती है। यहां साधु संतों के लिए व्यवस्था न होने के कारण जूना अखाड़े के संतों ने नाराजगी व्यक्त कर मेला नियंत्रण भवन पर धरना भी दिया था। मंगलवार को निरीक्षण के दौरान मेलाधिकारी दीपक रावत ने संबंधित विभागों के अधिकारियों को पेशवाई स्थल पर बिजली, पानी, सड़क, शौचालय समेत तमाम व्यवस्थाओं को दुरुस्त रखने के निर्देश दिए थे। अखाड़े, जूना अखाड़े का छोटा भाई आवाहन अखाड़ा, अग्नि अखाड़ा, जो मुख्य अखाड़ा जूना अखाड़े के अंतरंग साथ रहते हैं, ये तीनों अखाड़े, तो हम लोग कई दिनों से पहले भी आए और पहले जो कार्य हुआ उस पर हम लोग थोड़ा थे कि साहब नहीं पहुंच पाए थे, लेकिन आज जब साहब आए तो उन्होंने जितनी मूलभूत सुविधाएं हैं, चाहे वो पानी की व्यवस्था हो, चाहे बिजली की व्यवस्था हो, चाहे शौचालय की व्यवस्था हो, चाहे टेम्परेरी जो भी व्यवस्था है, शौचालय की टेम्परेरी अगर वो परमानेंट कम है तो साहब ने कहा टेम्परेरी में लगाऊंगा, जो भी आ जाए। आज हम लोग जूना अखाड़े के सभी पदाधिकारी में जूना अखाड़े के राष्ट्रीय अध्यक्ष, हमारे साथ मंत्री सचिव सारे सभी आज बहुत संतुष्ट हैं। जनता पंच यहाँ पे आने वाले हैं, बहुत कम समय बचा है, तो यहाँ पे जो मूलभूत सुविधाएं हैं इसमें बिजली, पानी, टॉयलेट, साफ सफाई, स्वास्थ्य सेवाएं, इनफैक्ट यहाँ की थोड़ा साज सजावट, इस सब पे चर्चा हुई और सारे डिपार्टमेंट्स भी साथ में आए थे। सभी डिपार्टमेंट्स को निर्देश मिले हैं कि समय रहते हुए सारे काम ये पूरे कर दें। अब बहुत सी चीजें ऐसी होती हैं जिनको अभी से एंटिसिपेट नहीं कर पाते, वो जब यहाँ पे साधु संतगण हमारे पे रहने लगेंगे, हो सकता है उसके बाद भी कुछ चीजें ऐसी हों जो सामने आए। और समाज कल्याण विभाग के द्वारा विकास खंड बेरीनाग कार्यालय परिसर में बहुउद्देशीय शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में विभिन्न विभागों के द्वारा स्टॉल लगाकर लोगों को जानकारी देने के साथ ही 98 के लोगों के दिव्यांग प्रमाण पत्र, 200 से अधिक लोगों का स्वास्थ्य प्रशिक्षण, 125 वृद्धा अवस्था और विधवा पेंशन के आवेदन भरने के साथ ही सैकड़ों लोगों ने शिविर का लाभ उठाया। शिविर में विधायक मीना गंगोला और दर्जा राज्य मंत्री फकीर राम टाउस पहुंचे और उन्होंने लोगों की समस्याओं को सुना। कई समस्याओं का मौके पर निस्तारण किया गया। पहली बार शिविर में दिव्यांग प्रमाण पत्र बनाने के लिए लोग वहां मौजूद रहे। लगभग 1 साल बीत चुका है महामारी कोरोना के खातिर। ये शिविर नहीं लग पाए, लोगों के काम अटके हुए थे। विधवा पेंशन, विकलांग पेंशन, तमाम किस्म की पेंशनें जो है गरीब जनता को लाभ मिलता था। इस समय में आज मेरे विधानसभा क्षेत्र घाट में ब्लॉक सभागार बेरीनाग में समाज कल्याण का जो एक कैंप आयोजित किया गया है और ये हमारी क्षेत्रीय जनता की बहुत पहले से बहुत बड़ी मांग थी और बार बार बोलते रहते थे। मैंने माननीय मंत्री जी के समक्ष ये बात रखी और जो उन्होंने तत्काल तुरंत ही आज दोनों ब्लॉकों में मेरा ये कैंप रखवा दिया। और जसपुर ब्लॉक परिसर में आज क्षेत्रवासियों की समस्याओं को देखते हुए बहुउद्देशीय शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें क्षेत्र के लोगों ने अधिकारियों के सामने अपनी समस्याओं को रखा। शिविर में सभी सरकारी विभागों के अधिकारी मौजूद रहे, वहीं लोगों की समस्याओं को तत्काल प्रभाव से निपटाया गया। बहुउद्देशीय शिविर में लोगों को अपनी समस्या रखने का मौका मिला, जिसमें समस्त सहकारी विभाग द्वारा अपने प्रतिनिधि भेजे गए हैं। शिविरों की श्रृंखला में काशीपुर के बाद जो द्वितीय हमारा बहुउद्देशीय शिविर था समाज कल्याण विभाग की तरफ से, तो जसपुर ब्लॉक में संचालित आज किया गया। इसमें समस्त विभागों से अधिकारी उपस्थित थे, साथ में माननीय विधायक जी और माननीय राज्य मंत्री हैं समाज कल्याण में, तो वो भी उपस्थित थे। तो लोगों द्वारा अपनी समस्याओं को वहाँ व्यक्त किया गया। तो पेंशन से रिलेटेड और विकलांग प्रमाण और लैंड इशू, इस तरह के इशूज जिन समस्याओं का मौके पर निस्तारण किया जाना था उनका वहीं किया गया और जो केस थी उनके संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए गए कि आवश्यक निरीक्षण करके उसको जांच करके आवश्यक कार्रवाई। अगली खबर सितारगंज से है, जहां पुलिस ने चरस तस्कर को 175 ग्राम चरस के साथ गिरफ्तार किया है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक उधम सिंह नगर के निर्देशानुसार जिले में चलाए जा रहे नशे के विरुद्ध अभियान चलाया गया, जिसके तहत कोतवाली सितारगंज पुलिस के सड़का चौक इंचार्ज ललित बिष्ट के नेतृत्व में पुलिस टीम द्वारा
सरकड़ा चौक के सामने हाईवे पर एक संदिग्ध युवक की तलाशी ली गई तो उसके पास 175 ग्राम चरस बरामद किया गया। चेकिंग अभियान के दौरान जो एक एक्टिवा बाइक जो है चेक किया तो उसके रैंडम जो है 175 ग्राम उसका अवैध चरस बरामद हुआ। इंदर सिंह है और निवासी मुक्तेश्वर नैनीताल अपने को बता रहा था, उसे गिरफ्तार कर। और लड़की को वश में करने को लेकर तांत्रिक को दी गई रकम डूबता देख युवकों ने तांत्रिक को गोली मार दी। घटना का खुलासा रुड़की की गहनहर कोतवाली में एसएसपी हरिद्वार डी सेंथिल अबुदई कृष्णराज एस ने किया है। दरअसल गंगनहर कोतवाली क्षेत्र के रामपुर में बीते 16 जनवरी को देर शाम कुछ अज्ञात बाइक सवार बदमाशों ने एक बुजुर्ग को गोली मारने की घटना को अंजाम दिया था, जिसके बाद घटना के खुलासे को लेकर हरिद्वार वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण और क्षेत्र अधिकारी रुड़की के निर्देश में 3 पुलिस टीमों का गठन किया गया। पुलिस टीम ने उक्त घटना को अंजाम देने वाले 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया, जिनके पास से 2 मोटरसाइकिल और एक 315 बोर का तमंचन बरामद किया गया है। पुलिस अब 4 आरोपियों को जेल भेजने की तैयारी में है। इरफान नामक का व्यक्ति का जो गोली लगी थी उससे हमारा टीम को सफलता मिली। इसमें हम 4 लोगों को हमने गिरफ्तार कर लिए गए, राहुल, आकाश, गौरव और विशाल। इन चारों जो हमने गिरफ्तार करके जो है हम जेल भेज रहे हैं। इसमें जो है जो घायल हुआ था उस व्यक्ति का डेथ हो गई, इसलिए धारा 302 का बढ़ोतरी करते हुए घटना में प्रयुक्त 2 मोटरसाइकिल और तमंचा और जिंदा कारतूस इसका बरामद करते हुए जो है इनका माननीय न्यायालय के लिए रिमांड के लिए भेज रहे हैं। और साल 2021 के शुरुआती महीना खाकी पर भारी पड़ता दिखाई दे रहा है। नगर साल के पहले और दूसरे दिन लक्षण झूला थाने में तैनात 2 पुलिसकर्मियों की सड़क हादसे में हुई मौत का शोक अभी खत्म नहीं हुआ है कि रायवाड़ा थाना अंतर्गत एक होमगार्ड की सड़क हादसे में फिर से मौत हो गई। एक के बाद एक 3 खाकी वर्दी धारियों की मौत से आला अधिकारी भी चिंतित नजर आ रहे हैं। ब्लॉक जखोली जिला रुद्रप्रयाग निवासी होमगार्ड ब्रजेश के शव को फिलहाल पुलिस ने पोस्टमार्टम कराने के लिए परिजनों को कराने के बाद सौंप दिया गया है। बताया जा रहा है कि होमगार्ड कुंभ ड्यूटी के चलते हरिद्वार में तैनात था, जो किसी कार्य से रायवाड़ा आया था। पैदल चलते हुए सड़क पार करने के दौरान अज्ञात वाहन होमगार्ड को टक्कर मारकर फरार हो गया। पुलिस ने अज्ञात वाहन के खिलाफ मुकदमा पंजीकृत कर दिया है। वन विभाग का जो डिपो है तो हमारे द्वारा प्राइवेट वाहन से उसे एम्स भिजवाया गया। एम्स में दौरान उपचार से मृत्यु हो गई। बाद में जानकारी मिली कि ये रुद्रप्रयाग से ड्यूटी पे हरिद्वार आया था कुंभ मेले में, ये होमगार्ड है। इसके भाई की तरफ से तहरीर दी गई है। हमारे द्वारा इसमें अभियोग पंजीकृत किया जा रहा है और पंचायतनामा पीएम की कार्रवाई की जाएगी। और जशपुर में इन दिनों स्थानीय लोग जंगली जानवरों से परेशान हैं। लगातार जंगली जानवर आबादी वाले क्षेत्र में अपनी दस्तक देते हुए नजर आ रहे हैं।